दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एडवर्टाइजमेंट पर खर्च नहीं किया जाता, ब्रांडिंग पर खर्च नहीं किया जाता, पब्लिसिटी पे खर्च नहीं किया जाता और खर्च किया जाता है वो कमीशन बांटने में जो नेटवर्कर्स होते हैं उन लोगों को। इसलिए दोस्तों आपको जब माल बेचने आप जाते हो तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको अपने आप को बेचना है। यू हैव टू सेल योरसेल्फ फर्स्ट। यानी बंदे को आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये बंदा जो मुझे प्रोडक्ट दे रहा है ये प्रोडक्ट मेरे काम का है, इससे मुझे फायदा होने वाला है और इसको मैं इस्तेमाल करने के बाद में मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और जब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो आप दूसरों को रेकमेंड करोगे, दूसरा खरीदेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो शुरू होता है वो एक पॉइंट से, उसका नाम है पर्सनल डेवलपमेंट। यानी अगर आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी अच्छी है कि आप लोगों को जाके एक्सप्लेन कर सको, लोग आपको सुन सके, समझ सके, आपको एक्सेप्ट कर सके, ऐसी अगर आपकी पर्सनालिटी है तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी जो सेल्स है वो रॉकेट की तरह हाई होगी और आप अपनी इंडस्ट्री के बादशाह बन जाओगे। तो दोस्तों आज की जो मेरी दूसरी ट्रेनिंग है, टोटल 52 ट्रेनिंग्स पे जो मैं आपको हर हफ्ते प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें मैं आज बताने वाला हूं कि पर्सनल डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है, उसके क्या क्या की एस्पेक्ट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है और इससे आपको फायदा क्या होगा और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को सुधारने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। डेफिनेटली एक अच्छी पर्सनालिटी हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, लोग मुझे सुने, लोग मुझे समझे, मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदे, जिसकी वजह से मैं अपनी इनकम को क्या कर सकूं, ग्रो कर सकूं। इसलिए आज जो हमारी जो सेकंड टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों शुरू करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों जो सबसे पहला जो मैं आपको बताने चाहता वो ये है कि इसके क्या की एस्पेक्ट्स है, इसके क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है पर्सनल डेवलपमेंट के। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या क्या वीकनेसेस है और मेरे पास में क्या वैल्यूज है और मोटिवेशन है। ये चारों चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि मेरी ताकत है, ये मेरी कमजोरी है, ये वैल्यूज है। हाँ दोस्तों, जब भी आप माल बेचने जाओगे, सामान बेचने जाओगे, सर्विसेज देने जाओगे तो वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। वैल्यूज का मतलब होता है कि आप ईमानदारी के साथ में वो चीज दें। और मोटिवेशन क्या है, यानी इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, प्रोडक्ट का रिजल्ट है, इसके पीछे का मोटिवेशन है इनकम। जो भी मोटिवेशन है ये आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग ऑन योर थॉट्स, बिहेवियर्स एंड इमोशंस, ये सारी की सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती है आपके थॉट्स पे, आपके बिहेवियर पे और आपके इमोशंस पे। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको सेल्फ अवेयर होना, अपने बारे में आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। जब आपको अपने बारे में पता होगा तब आप ऑटोमेटिकली अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हो। गोल सेटिंग दोस्तों इसमें है डिफाइनिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। यानी आपको अगर अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है तो आपको अपने गोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। मुझे चाहिए क्या, जब आपको ये पता चलेगा ना मुझे चाहिए क्या, तो उसको हासिल करने में आपको आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता है कि मुझे दिल्ली जाना है, ये मुझे पता है, तो मुझे जाने के लिए कैसे जाना है वो ढूंढना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं अपनी जिंदगी में दोस्तों, उनको ये भी पता नहीं कि किस तरह से वो अपने गोल्स को क्या करे, हासिल करे। उसके बाद में आता है सर्टन एक्शन प्लान्स टू रीच दोस गोल्स। मैं हमेशा कहता हूं देयर इज कॉल्ड एंड गोल एंड देयर इज कॉल्ड प्रोसेस गोल। एंड गोल का मतलब होता है मुझे दिल्ली जाना है, दैट इज माई एंड गोल। एंड प्रोसेस गोल में कैसे जाऊंगा, मैं चल के जाऊंगा, मैं साइकिल से जाऊंगा, मैं कार से जाऊंगा, मैं बस से जाऊंगा, मैं ट्रेन से जाऊंगा, मैं फ्लाइट से जाऊंगा। दिस इज माय प्रोसेस गोल। यानी उन गोल को हासिल करने के लिए मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा ये मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट, यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है तो आपको अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा। बिकॉज आदमी पैसा सिर्फ अपने स्किल से कमाता है। अगर आपके पास में स्किल है, अगर आपके पास में कोई ऐसी कला है जो कला का आप इस्तेमाल करके आप उसको क्या कर सकते हो, कमा सकते हो, तो आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, नई नई स्किल्स को आपको सीखना पड़ेगा और जो आपकी पुरानी स्किल्स है उसको और इंप्रूवाइज करना पड़ेगा। जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उसको और अच्छा करो। अगर आपके पास में वो स्किल नहीं है तो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। फोकसिंग ऑन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल, पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि मेरी पर्सनल स्किल क्या है, मेरी प्रोफेशनल स्किल क्या है, मैं पर्सनली कितना अच्छा इंसान हूं और प्रोफेशनली मेरी क्या क्या स्किल्स है। ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये आपकी सबसे बड़ी की एस्पेक्ट्स है। मेंटल एंड इमोशनल में आता है डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों आप IQ खरीद सकते हो बट EQ नहीं खरीद सकते हो। आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन है अगर कोई चीज में, तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सोशल मीडिया नहीं आता तो आप सोशल मीडिया मैनेजर को कर सकते हो, लेकिन आपका इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी अगर आप माइंडफुल हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप अपने आप को शांत रख रहे हो, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक पता है, तो डेफिनेटली आप अपनी पर्सनालिटी को दिन ब दिन क्या करते जा रहे हो, एनहांस करते जा रहे हो। फिजिकल हेल्थ दोस्तों, आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। फिजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, जैसे अच्छी एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना, ये सारी चीजें आपको स्ट्रांग बनाती है। जब कोई अच्छी एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन
हार्मोन्स पैदा होता है, वो पॉजिटिव हार्मोन्स उसको पॉजिटिविटी देता है और उसकी पर्सनालिटी को ग्लो में लेके आता है। और अच्छी नींद, ये जो नींद है आपको, अगर आप एक 8 घंटे की नींद लेते हो तो आप फ्रेश रहोगे और आपका मन आपके काम में लगा रहेगा। एंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी टू बूस्ट ओवरऑल वेलबींग, जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हो तो आपका जो एनर्जी है वो बहुत हाई होता है, आपको बूस्टिंग देता है और आप इससे बहुत फायदा उठाते हो। टाइम मैनेजमेंट, ये पर्सनालिटी का एक ऐसा हिस्सा है दोस्तों जो हर कोई मैनेज नहीं कर पाता। देखो दोस्तों, दुनिया में कोई टाइम मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन जो आपके टाइम वेस्टर्स है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। यानी अपनी टू डू लिस्ट बनाना, यानी मैं आज पूरे दिन में क्या करने वाला हूँ, मेरा फालतू टाइम कहाँ जाता है, मोबाइल देखने में जाता है या रील्स देखने में जाता है, क्या मेरा टाइम प्रोडक्टिविटी में जाता है। जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, इसका भी एक टाइम रखो कि मॉर्निंग में मैं आधा एक घंटा जल्दी उठकर मैं ऐसे कोई लर्निंग वाले वीडियोस देखूँ। तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने टास्क को कि मेरा कौन सा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम है वो मैं पहले करूं, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अवॉइडिंग प्रोकास्टिनेशन, आपको ना अपनी लेजीनेस को अवॉइड करना पड़ेगा। जो हमको काम को टालने की आदत है ना, उसको हमको अवॉइड करना पड़ेगा और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल, यस माय डियर फ्रेंड, अगर जिंदगी में आपको कामयाब होना है तो ये स्किल आपको हमेशा अडॉप्ट करनी है। कम्युनिकेशन, किससे कैसे बात करें, कहां बात करें, कितना बात करें, कम्युनिकेशन स्किल की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर जिसने ये स्किल सीखी वो जिंदगी में कामयाब हो गया। आपको वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल को सीखना पड़ेगा कि वर्बली मैं किसी से बात कर रहा हूं या राइटिंग कर रहा हूं, ईमेल कर रहा हूं, मैसेजेस कर रहा हूं, तो कैसे आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी को मैसेज टाइप करते हो तो उसको प्लीज लगाना, उसको काइंडली बोलना, उसके जो मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सामने वाला आपको देख नहीं रहा, आपके मैसेज को पढ़ रहा है, आपकी ईमेल को पढ़ रहा है, वो आपकी पिक्चर बना रहा है कि आप एज ए इंसान कैसे रहोगे। तो कम्युनिकेशन में प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग एंड इफेक्टिव आर्टिकुलेशन ऑफ क्लास, यानी दोस्तों आपको अपने आइडियाज को इफेक्टिवली लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको लोगों के सामने बराबर से बताना पड़ेगा कि मैं आपको सुन रहा हूं और अकॉर्डिंगली आप उसको रिप्लाई कीजिए। तो ये चीजें जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग, माय डियर फ्रेंड, दुनिया में करोड़पति होना है ना आपको, तो रिलेशनशिप को बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि कौन कब कहां कैसे काम आएगा ना आपको नहीं पता। तो एक अच्छी रिलेशनशिप आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको एक मीनिंगफुल एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। यानी मतलब की फ्रेंडशिप नहीं, बिना मतलब के आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। लोगों के साथ में कनेक्शंस बनाना पड़ेगा। नेटवर्किंग एंड कनेक्टिंग विद अदर्स इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स, यानी लोगों के साथ में पर्सनली जुड़ना है तो पर्सनली जुड़ो कि भाई बिना किसी मतलब के जुड़ रहा हूं। प्रोफेशनली जुड़ना है तो प्रोफेशनली जुड़ो कि भाई मेरा इसके पीछे मतलब है। तो ये आपको अपने रिलेशनशिप को पर्सनली और प्रोफेशनली कॉन्टेक्स्ट में लाना बहुत जरूरी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, दोस्तों पढ़ाई करने का टाइम कभी खत्म नहीं होता। मैं हमेशा सीखता हूं, हर महीने मेरी ट्रेनिंग्स होती है, मैं खुद ट्रेनिंग्स लेता हूं, मैं किताबें पढ़ता हूं। तो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ना, इसको बंद मत कीजिए। यही है, कहते हैं ना, पढ़ना बंद तो बढ़ना बंद। यानी आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूअसली नॉलेज लेना पड़ेगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई पॉइंटर में आप खराब जा रहे हो या आप अच्छे से नहीं हो वहां पे, तो उसको, अपनी वीकनेसेस को आपको सुधारना पड़ेगा। इंगेजिंग एजुकेशनल एक्टिविटी, जैसे कि आपको रीडिंग करना पड़ेगा, कोर्सेस अटेंड करने पड़ेंगे, वर्कशॉप अटेंड करने पड़ेंगे, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा, मेंटरशिप लेनी पड़ेगी। कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। लर्निंग जब तक हम सांस ले रहे हैं हमको सीखना पड़ेगा। जितना आप सीखोगे उतना ज्यादा आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी, दोस्तों आपको नई नई चीजें अडॉप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। बिल्डिंग द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स, यानी ये आपको एक सेटबैक्स, अगर आप जिंदगी में कभी गिर जाते हो या नीचे गिर जाते हो तो आपको सेटबैक करने के लिए, ऊपर आने के लिए आपको ये स्किल बहुत काम देती है दोस्तों। अडैप्टिंग टू चेंजेस एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस, यानी जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं, कोई बदलाव की वजह से कोई चैलेंज है, उसके लिए आप तैयार रहते हो। सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, इंसान को सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना है, इतने बजे काम को जाना है तो इतने बजे काम, इतने बजे एक्सरसाइज को जाना है, इतने बजे, तो सेल्फ डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है ताकि वो आपको मोटिवेटेड रखे। ऐसी आदतों को अपने लाइफ में अंदर लाना है जो आपको कंसिस्टेंसी दे, कंसिस्टेंटली वो काम करे और आप फोकस्ड रहो इस चीज पे। दोस्तों जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो कंसिस्टेंसी से मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो बनाओ, लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है, जिसकी वजह से मैं अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचा सकूं। स्टेइंग मोटिवेटेड टू अचीव पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल, आपको खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, आप डिमोटिवेटेड हो जाते लाइफ में, तो खत्म हो गया। जब तक आप खुद को मोटिवेटेड रखोगे तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हो।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं, पैसे को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैनेज कैसे करें इफेक्टिवली, वो बहुत जरूरी है। फाइनेंस को मैनेज करना, अपने पैसे को मैनेज करना, प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। और आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मैं अगर नहीं भी कमाऊं तो मेरा घर चलना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे की एलिमेंट्स है, एस्पेक्ट्स है जो एक पर्सनल ग्रोथ के लिए होना चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसका फायदा क्या होगा। भाई मेरा अगर पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका मुझे बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहला है इंप्रूव सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। इसकी वजह से आपका क्या होता है मालूम है, एक जो सेल्फ एस्टीम है यानी जो अंदर आपकी खुददारी है वो बढ़ती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दोस्तों कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा हथियार है इंसान का कि वो जिंदगी में कामयाब हो सकता है। सबसे बड़ा टूल है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, कितने भी बड़े इंटेलिजेंट हो तो आप अचीव नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ये बढ़ता है अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, अगर आपके पास में वो सारे की एलिमेंट्स है तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इनहांस करियर प्रोस्पेक्ट्स। दोस्तों आप जिस किसी करियर में, आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो तो यहां पे आपका जो करियर प्रोस्पेक्ट्स है वो बढ़ता है, यानी आप अपने करियर को लेकर क्या रहते हो, सीरियस रहते हो। दोस्तों पर्सनालिटी नहीं होती ना तो आज यहां हो, कल वहां हो, कल वहां हो, ऐसा हर किसी के साथ में होता है जिसकी पर्सनालिटी वीक होती है। लेकिन जो अपनी पर्सनालिटी पे काम करता है ना वो एक ही जगह पे टिक के अपने करियर को आगे लेके जाता है। बेटर रिलेशनशिप। दोस्तों अगर आपका पर्सनालिटी अच्छा है, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को, इस कॉन्टैक्ट्स को अगर ठीक से रखा ना तो आप अपने घर को भी संभाल लेते हो, आप अपने ऑफिस को भी संभाल लेते हो, अपने काम को भी संभाल लेते हो, अपने बिजनेस को भी संभाल लेते हो। यानी आपका जो क्या कहते हैं रिलेशनशिप है बहुत अच्छा होता है। और याद रखिए जिंदगी में सबसे अमीर इंसान वो है जिसके रिलेशनशिप स्ट्रांग है, इसलिए आपके रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अगर रिलेशनशिप है तो आपके पास में वेल्थ ज्यादा आएगा। दोस्तों इंक्रीज हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। दोस्तों आपके अंदर हैप्पीनेस का बढ़ना बहुत जरूरी है। जितना आप खुश रहोगे उतना आपको क्या होगा, ग्रेटिट्यूड के मौके मिलेंगे। जितने ग्रेटिट्यूड के मौके मिलेंगे उतनी ज्यादा खुशी आएगी। इसलिए हमेशा पैसा तो डेफिनेटली बाई प्रोडक्ट है, लेकिन पैसे से पहला है खुशी। यानी आप काम कर रहे हो तो अपने काम में खुश रहो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज में खुश रहो, मेहनत कर रहे हो तो मेहनत में खुश रहो। हैप्पीनेस इज द की। जब तक आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे आप किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा हर किसी को कहता हूं कि ऊपर वाले ने इतना प्यारा गहना आपके मुंह पर दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्माइल। कोई भी स्ट्रेस आएगा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। कोई भी परेशानी आएगी मुस्कुराते रहो। परेशानी कोई लगना चाहिए कि भाई ये परेशान नहीं है, वो आपको छोड़ के भाग जाए। यार इतना कैसे मुस्कुरा सकता है इंसान, ये आपकी खुशी, इंटरनल हैप्पीनेस। अगर डेफिनेटली आपको लगता है कि मेरे पास में स्ट्रेस बहुत है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। या सिंपल मैं आपको बताऊं वो चीजें जो आपको बहुत पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, फैमिली के साथ टाइम देना पसंद है, किसी को खाना पसंद होता है, कोई जाके जिम में वर्कआउट करता है, ये मेरा फेवरेट है। मैं जिम में जाके अगर जिस दिन मुझे ऐसा लगे कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया हूं या मुझे कोई डिप्रेशन हो रहे हैं, वैसे मैं मेरे अपनी लाइफ में लगने ही नहीं देता हूं डिप्रेशन को, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगे तो मैं जाके वर्कआउट करता हूं और ऑटोमेटिकली मेरे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा होते हैं और मैं स्ट्रेस से बाहर निकलता हूं और मेरी खुशी का अंदाजा बढ़ जाता है और मैं खुश रहना सीख लेता हूं। दोस्तों ग्रेटर रेसिलेंस, यानी आपको एक लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको हैंडल करने का एक कला मिल जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप अगर पर्सनल डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता हो ना तो डेफिनेटली आप उसको क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। नाउ सवाल आता है कि कैसे मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट को स्टार्ट करूं। तो सबसे पहला क्लियर गोल रखो, यानी मुझे करना क्या है। यू हैव टू सेट योर क्लियर गोल्स। दोस्तों अगर आपको लाइफ में अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। जब आपको ये क्लियर होगा तो कैसे करने के लिए फिर आप अपने आप पर काम करोगे। मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, मेरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। ये तब पॉसिबल है जब आपको पता हो। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो आप क्या करते हो, तैयारी शुरू कर देते हो। दिल्ली जाने के लिए मुझे ये कपड़े लेने, ये लेना, ये लेना, ये लेना, ये स्किन केयर लेना, ये सारा का सारा, ये खाना लेना, ये सारी सारी चीजें आप क्या करते हो अपने इसमें ऐड कर देते हो, अपने चेकलिस्ट में ऐड करते हो। वैसे ही जैसे आपने अपना गोल सेट किया वैसे ही आप लिखना शुरू करते हो कि ये गोल सेट करने के लिए मेरे अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, मेरी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, फिर आप काम करना शुरू करते हो। इसलिए आज ही अपना गोल सेट करो, स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स। इसलिए मैं आप लोगों को असाइनमेंट देने वाला हूं, मैं गोल सेटिंग का आपको एक पूरा का पूरा टेम्पलेट देने वाला हूं। उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो। तो आपको अपना गोल सेट करना है और वो गोल इतना क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। इस तरह से अगर आपने अपना गोल सेट किया तो डेफिनेटली आप अपने काम पर लग जाओगे, आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने की कोशिश करोगे
क्रिएट एन एक्शन प्लान, ये सबसे जरूरी है दोस्तों। एक्शन प्लान बनाओ। बहुत से लोग बहुत सारे चीजें करते हैं, सोचते हैं, थॉट को एक्शन में लाना बहुत जरूरी है। आपको मैंने बताऊंगा, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि आपको पहले आइडियाज लाने हैं, थॉट्स लाना है, फिर उस थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करना है अगर आपको रिजल्ट चाहिए। जब आप एक्शन प्लान बनाओगे तो उस एक्शन प्लान में आपको होगा कि मुझे कितने लोगों से मिलना है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे लोगों के साथ में बैठना है, मिलना है, कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे नए लोगों, ये सारा एक्शन प्लान बनाओगे। एक्शन प्लान बनाओगे तब आपको पता चलेगा यार, लोगों से मिलने के लिए मेरे पास में तो डेटा ही नहीं है, लोगों से मिलने के लिए मेरे पास में बोलने की कला ही नहीं है, लोगों से मिलने के लिए मैं किस तरह से रहता हूं वो अच्छा तरीका नहीं है, मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंटेबल रखूं, कैसा, वो हर एक चीज आपको अपने एक्शन प्लान में लेते आओगे कि मैं जब अपना ये काम कर रहा हूं तो मुझे ये चीजों के ऊपर ध्यान देना है, मुझे ये चीजों के ऊपर काम करना है। तो एक्शन प्लान जब आप बनाओगे तब आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करोगे। सीक रिसोर्सेस एंड सपोर्ट, यानी फिर आप देखोगे कि मेरे पास में रिसोर्सेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, अपने रिसोर्सेस देखोगे, मेरे पास में कितने लोग हैं, मेरे पास में मुझे कौन सपोर्ट करने वाला है, वो सारी की सारी चीजें आप क्या करोगे, लोगे। मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मेरा मेंटर कौन है, मेरा कोच कौन है, मेरा दोस्त कौन है, आप ये लोगों से मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे कि भाई मेरी पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए, मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए। एक अच्छा नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर वो होता है जो अपने लोगों से सपोर्ट लेना जानता है, या अपनी अपलाइन से लेता है, या अपनी टीम से लेता है, या कोच हायर करता है और वो उससे बातचीत करता है कि भाई मेरे को तू बता कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, इस कमियां को मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूं, उसको मैं कैसे अपने अंदर ओवरकम कर सकता हूं। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आपको सपोर्ट लेने से मिलती है। मॉनिटर प्रोग्रेस दोस्तों बहुत जरूरी है कि कैसे आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट को शुरू करते हो और शुरू करने के बाद में उसको मॉनिटर करते हो अपने प्रोग्रेस को, कि भाई मैं कल कहां था, आज कहां हूं, कल कहां रहूंगा। तो ये जो प्रोग्रेस जो मॉनिटर करता है ना, जो हमेशा अपने आप को इवैल्यूएट करता है, जो अपने आप को गिनता है कि भाई मैं कल कैसा था, कल मैं 10 लोगों से मिलता था और 1 क्लोज होता था, आज मैं 10 लोगों से मिल रहा हूं, 2 क्लोज हो गए। इसका मतलब मेरे अंदर कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है, मेरे अंदर कुछ तो चेंज हुआ है। नहीं हुआ है तो फिर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी। तो आपको अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। स्टे कमिटेड दोस्तों, मैं हमेशा कहूंगा देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। आपको कमिटेड रहना पड़ेगा जो आप काम कर रहे हो। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग में, कि आपको कमिटमेंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आपसे जुड़ता है ना वो आपके कमिटमेंट को देख के जुड़ता है। वह कितने सालों से इस कंपनी में लगा हुआ है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितना कमिटेड है, लोगों के कॉल के जवाब देता है, लोगों को मदद करता है, लोगों को सपोर्ट करता है। तो आपको कमिटेड रहना बहुत जरूरी है। जब आप कमिटेड रहोगे ना तो लोग आपसे ऐसे चिपकेंगे जैसे आप एक मैग्नेट बन गए हो और लोहा आके आपसे चिपक रहा है। तो आपको कमिटेड रहना है, ये आपको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आपको कमिटेड रहना है, काम करना है, डे नाइट लोगों के लिए अवेलेबल रहना है। जब आप कमिटेड रहोगे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लोग आपके साथ में कनेक्टेड होंगे। तो दोस्तों आज मैंने जो सेकंड ट्रेनिंग में कोशिश की आपको बताने के लिए कि पर्सनालिटी कितनी जरूरी है, पर्सनालिटी पे काम करो। पर्सनालिटी पे काम करोगे तो पर्सनालिटी आपकी एनहांस होगी। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ में 1 to 1 आपको मेरे साथ में बैठ के बातचीत करनी है तो मैं अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल दूंगा। तो उस ईमेल आईडी के जरिए आप मेरे साथ में 1 to 1, मैं हर दिन एक को सेलेक्ट करता हूं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं 1 to 1 उसके साथ में डिस्कशन करता हूं। तो आप मेरे साथ में 1 on 1 भी डिस्कशन कर सकते हो कि मेरी पर्सनालिटी में मुझे क्या-क्या चेंजेस करने हैं, किस तरह से मैं अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करूँ, क्या-क्या मेरे लिमिटेशंस है वगैरह वगैरह। दोस्तों ये ट्रेनिंग मैं टोटल 52 ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आज की मेरी सेकंड ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग में मैंने कोशिश किया कि किस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो और इससे आप अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच, सेल्स ट्रेनर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। दोस्तों मेरा काम हो गया है, मैंने ये ट्रेनिंग जो मेरे पास में नॉलेज था मैंने आपके साथ में शेयर किया, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी थी डाई एमडी। जो आपके पास में नॉलेज है वो लोगों के साथ में शेयर करो। अब ये आपकी बारी है दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए, जिनको जरूरत है, आपके डाउनलाइन हो गए, आपके कलीग्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, सबके साथ में इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दे। एक बार सोचना जरूरी है कि उसने सोचा ना तो वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये वीडियो उनको सोचने पे मजबूर करेगा। दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए और हमेशा अच्छा पैसा कमाते रहिए। दुआओं की दरखास्त। थैंक यू सो मच।